पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, एक दिन प्रभु यीशु अपने प्रेरितों के साथ नाव पर सवार कर रहे थे। अचानक आंधी आए, तूफान आए, नाव पर पानी भरने लगे, नाव डूबने लगे और प्रेरित डर के मारे जो आराम कर रहे थे प्रभु को जगाया और पूछा, क्या तुम हमारे बारे में चिंता नहीं करते? देखो नाव डूबने वाले हैं। प्रभु यीशु ने आंधी से कहा, थम जाओ, शांत हो। और आंधी थम गया, शांत हो गया, वह सुरक्षित उस पार पहुंच गए। तो प्रभु पूछते हैं, तुम्हारा विश्वास इतना कमजोर क्यों है? मैं तुम्हारा साथ था। तो ये हमारा अनुभव है। जब कोई विपत्ति या आफत हमारे सामने आते हैं, हम घबरा जाते हैं, ये सहज है। लेकिन उस समय ईश्वर के बारे में भूल जाते हैं, ये कमी है। अभी कोरोना वायरस से पूरा दुनिया चिंतित है और डरते हैं और उसका वजह है क्योंकि उतना हानिकारक है। लेकिन आज के सुसमाचार हमें याद दिलाते हैं, इन सब चीजों का सृष्टिकर्ता ईश्वर है, जिसको बंद करने का, रोकने का, हटाने का ताकत उस सृष्टिकर्ता ईश्वर में है। प्रार्थना कर रहे प्रभु, ऐसे अवसर पर हम चिंता करने से ज्यादा भरोसे के साथ तेरे पास आए और तुझसे मांगे और ये विश्वास में मैं दृढ़ कर दे कि तुम हर स्थिति में हमें बचा सकता है। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरीज से संसद और आप लोगों से ये भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। प्रभु
प्रभु, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदयों में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ही ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। नबी योग का कर्म। प्रभु ने आंधी में से योग को इस प्रकार उत्तर दिया, जब समुद्र गर्त में से फूट निकला था तो किसने द्वार लगाकर उसे रोका था? मैंने उसे बादलों की चादर पहना दी थी और कोहरे के वस्त्रों में लपेट लिया था। मैंने उसकी सीमाओं को निश्चित किया था और द्वार तथा सिटकनी लगाकर उससे कहा था, तू यहीं तक आ सकेगा, आगे नहीं। तेरी तरंगों का गमन यहीं चूर कर दिया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। जो जहाज में चढ़कर समुद्री यात्रा करते हुए महासागर के उस पार व्यापार करने गए, उन्होंने प्रभु के कार्य देखे हैं और सागर की गहराइयों में उसके चमत्कार। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने आदेश दिया, आंधी आई और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। वे आकाश तक चढ़कर गहरे गर्त में उतरने लगे और वे बहुत अधिक डर गए। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अपने संकट में उन्होंने प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से बचा लिया। उसने आंधी को शांत कर दिया और लहरें थम गई। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उस शांति को देखकर वे आनंदित हो उठे और प्रभु ने उन्हें मनचाहे बंदरगाह तक पहुंचा दिया। उसके प्रेम के लिए और मनुष्य के हित के लिए किए हुए उसके अद्भुत कार्यों के लिए वे प्रभु को धन्यवाद करें। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। मसीह मर गए और बाद में उन्होंने पुनर्जीवित होकर हम सभी को नवीन जीवन प्रदान किया। अब मसीह के साथ एक हो जाने के कारण हम नए मनुष्य बन गए हैं। संत पौलुस के शब्दों में पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का दूसरा भाग। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम ये समझ गए हैं कि जब एक सबके लिए मर गया है तो सभी मर गए हैं। मसीह सबके लिए मर गए हैं, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जीवन बिताए जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा है, किंतु हम अब ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।
शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ये प्रभु तेरी महिमा हो। संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतनी जोर से नाव से टकराने लगी कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु धूमपाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वह जग गए और उन्होंने वायु को जांचा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी उनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का सुसमाचार। ये क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के भोजन विधि के पाठ विशेष रूप से सुसमाचार हमें जीवन के हर दुख संकट में प्रभु यीशु पर श्रद्धा रखते हुए पूरा भरोसा करने के लिए कहते हैं। जो कोई समाचार पत्र पढ़ते हैं या न्यूज़ सुनते हैं वो अवश्य जानते हैं कि रोज किसी न किसी प्राकृतिक आपदा के बारे में उल्लेख होता है। इस पृथ्वी पर हर जगह कोई न कोई आपदा हर साल होती है। किसी जगह पर बाढ़ आती है तो किसी जगह पर अकाल। कोई तूफान से पीड़ित है तो कोई सूखे से। तूफान या बाढ़ कई लोगों के लिए चिंता का विषय है। समुद्री तूफान से मछुए तथा समुद्र जगह में सफर करने वाले बहुत ही प्रभावित होते हैं। आज के सुसमाचार ऐसे घटना को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आंधी तूफान से फंसे नाव में सवा शिष्य अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। इसी कारण वे डर जाते हैं। उनके साथ प्रभु यीशु भी सवार थे। जब शिष्य डर के मारे कांप रहे थे वह चिल्ला चिल्लाकर अपने डर का प्रकट कर रहे थे, तब प्रभु यीशु तुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्य प्रभु को ये कहकर जगाते हैं कि हम डूब रहे हैं। वे प्रभु से सवाल करते हैं, क्या आप इसकी कोई चिंता नहीं? प्रभु ने जवाब में पहले वायु को डांटा, फिर शिष्य को भी। प्रभु ने वायु को डांटकर समुद्र से कहा, शांत हो, दम धर। सुसमाचार के लेकर कहता है, वायु बंद हो गई और पूर्ण रूप से शांति छा गई। प्रकृति पर ईश्वर का पूरा अधिकार। ईश्वर ने प्रकृति की सृष्टि मनुष्य की सेवा में की थी और उस पर पूरा अधिकार भी दिया। लेकिन उत्पत्ति ग्रंथ हमें ये भी बताता है कि प्रकृति का संतुलन पाप के कारण बिगड़ गया, परंतु ईश्वर का सृष्टिकर्ता होने के नाते प्रकृति पर अधिकार हमेशा बना रहता है। प्रभु ने शिष्यों को भी डांटा क्योंकि उन्हें अब तक विश्वास नहीं था।
आज के सुसमाचार के पाठ के अंत में शिष्यों के एक प्रश्न का उल्लेख किया गया है। आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी उनकी आज्ञा मानते हैं। ये प्रश्न हमें बताता है कि शिष्यों के लिए प्रभु यीशु अभी भी पूरी तरह परिचित नहीं है। प्रभु को उन्होंने ठीक से नहीं पहचाना। प्रभु की क्षमता तथा व्यक्तित्व वे अभी अपरिचित है। मरियम को स्वर्गदूत गब्रियल द्वारा संदेश दिया जाते समय यीशु का नाम इमानुएल रखने की आदेश दिया गया था। इमानुएल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। जब ईश्वर शिष्यों के साथ है तब भी वे डरे सहमे रहते हैं, क्योंकि वे अपनी शक्ति पर विश्वास करते हैं, न कि प्रभु की। इसी कारण वे डर जाते हैं तथा चिंतित रहते हैं। हमें चाहिए जिंदगी की आंधी तूफान के समय ईश्वर पर भरोसा रखें। ईश्वर जो सर्वशक्ति संपन्न है हमारे साथ है। हम विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर का प्रकृति की सभी ताकतों के ऊपर अधिकार है। इसी बात को आज का पहला पाठ प्रकट करता है। योग के ग्रंथ के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञता के सामने मनुष्य को नम्रतापूर्वक झुक जाना चाहिए। हो सकता है योग के समान ईश्वर हमारी भी परीक्षा ले। क्या हम योग के समान विजयी बन सकते हैं? योग को उस ईश्वर पर विश्वास था जिन्होंने उससे कहा, जब समुद्र गर्त से में से फूट निकला तो किसने द्वार लाकर उसे रोका था? मैंने उसे बादलों की चादर बना दी और कोहरे की वस्त्रों से लपेट लिया था। मैंने उसकी सीमाओं को निश्चित किया था और द्वार पर चढ़ने लगाकर उससे कहा था, तो यहाँ तक आ सकेगा, आगे नहीं। तेरे कर्मों का घमंड यकीन छूट कर दिया जाएगा। इस प्रकार प्रभु अपने भक्तों के चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाते हैं। हमारे जीवन में भी कोई भी आंधी तूफान आए, हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि पुकारने वाले अपने शिष्यों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने विश्वास में सदा मजबूती से खड़ा होना चाहिए। हम ईश्वर से निवेदन करें कि ये हमें अपने कृपाओं से भर दें, जिससे हम अपने विश्वास में मजबूत बने रहें। आमीन। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एक पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी लोगों के पहले पिता से उत्पन्न है। मैं ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चे ईश्वर है। और के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा उसने पौंतीस पिलातुस के समय होगा। वह हमारे लिए क्रूस पर पकड़ा गया, वह मर गया और दफनाया गया और ब्रह्म के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरूढ़ हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वो प्रभु और जीवनदाता है, वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है,
पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। मैंने उनके मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा वैदिक कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बात करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, उस समय समुद्र में एकाएक एक प्रचंड आंधी उठ रही थी। लहरें नाव पर टकरा रही थी और यीशु नाव के दुब्बल में तकिया लगाकर सो रहे थे, जबकि शिष्य अत्यंत भयभीत तथा चिंतित थे। शिष्यों के जगाने पर यीशु जाग गए और वायु को शांत किया। हम प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हुए अपनी सब आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ये पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों तथा धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे सभी क्रिस्ती विश्वासियों को कठिनाइयों और मुसीबतों के क्षण में ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए परामर्श दें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, ये पिता हमारी प्रार्थना सुन। जिस प्रकार योग ने अपने जीवन में सब दुख कष्टों को ईश्वर की कल्याणकारी योजना समझकर उन्हें पूर्ण हृदय से स्वीकार किया और इसके लिए अपने जीवन के अंत में पुण्य फल प्राप्त किए, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। ये पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो मछुआरे अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए अपनी नावों को लेकर अथाह समुद्र में जाते और समुद्र तूफानों का खतरा मोल लेते हैं, ईश्वर उनकी सुरक्षा करे, इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। ये पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीब, भुखमरी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और भय से जीवन बिता रहे हैं, वे ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें, इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। ये पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में आने वाली सब दुख कष्ट तकलीफों एवं मुसीबतों से न घबराएं, न चिंतित होकर बल्कि ईश्वर से पूर्ण भरोसा रखें, इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। ये पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं हमारे गोनियर धर्म प्रांत के अनेक परिवार के लिए, गैर ईसाई परिवारों के लिए, पुरोहित, धर्माध्यक्ष, भाई बहन, इन सब के लिए हे प्रभु, कई बार कई समय कुछ न कुछ कारण से हम भी भयभीत हो जाते हैं। विशेषकर पूरे मानवता इस वक्त कोरोना वायरस के आपदा से चिंतित है। सबों को तो सुरक्षित रखे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम एक क्षण अपने निजी आवश्यकताओं के लिए मौन रूप से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें उपहार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने एक प्रचंड समुद्री तूफान को शांत करके अपने शिष्यों को बचाया और उन्हें स्वयं पर दृढ़ विश्वास तथा भरोसा रखने का आदेश दिया। हमें ये अनुग्रह प्रदान कर कि हम सदैव तुझ पर विश्वास तथा भरोसा रख सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु को हम देते चढ़ाए अपना
कहेंगे कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु शांति और वचन साक्ष्य बड़ी कृपा पूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी कहलाया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख काम पूछती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सराफी एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, आदर आत्मा जय हो। पूज रहा हो जन जग देश, देश विधाता जय हो। जय जय तेरी जय हो, आदर आत्मा जय हो। पूज रहा हो जन जग देश, देश विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का कृपालु परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। पूज रहा हो जग नभ देश, विश्व विधाता जय हो। तू है दया का सागर, हे प्रेम शांति करुणा कर। ईश्वर विधाता दयात्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। पूज रहा हो जग नभ देश, विश्व विधाता जय हो। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। उसी बांधी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम
तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्था करके जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बढ़ाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये कहते हो। विश्वास कर ये प्रभु, जब हम ये रोटी खाते और ये कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरुत्थान में मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा से द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष, तेरा अयोग्य सेवक जोसेफ दैकाटन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन के सौभाग्य प्रदान कर हम सब को दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम इससे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त पर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरी सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें।
कि ईश्वर की नियति जो संसार के पाप कर देता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर की नियति जो संसार के पाप कर देता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर की नियति जो संसार के पाप कर देता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए। और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
ये मेरी माँ